am Dr. Priyanka Priyadarshi. Welcome to my channel. Let's discuss. In today's session, we will discuss about origin of management through a case study. और आज की जो हमारी केस स्टडी है वो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है, दैट इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. चाइना की जो दीवार है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये नॉर्थ साइड चाइना से लेके येलो रिवर तक फैला हुआ है और इसको स्टोन ड्रैगन भी कहा जाता है क्योंकि ये ड्रैगन की तरह जैसे ड्रैगन अपने आप को शेल्टर देता है, वैसे ये चाइना के पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट करता है और एक ढाल बन के खड़ा रहता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोन ड्रैगन एंड इन 1987 इसे वर्ल्ड हेरिटेज का टाइटल दिया गया. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनने में 500 बिलियन ब्लॉक्स यूज हुए और इसको बनने में अप्रॉक्स 21,000 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो पूरा साइज है वो 21,000 किलोमीटर है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसको बनाने की नीड क्यों पड़ी? तो चाइना के जो नेबर्स थे, मंगोलिया, मंचूरिया और जिंगजैंग, ये नॉमैड थे, यानी चरवाहा का काम करते थे, और जो चाइनीज थे ये काफी सिविलाइज थे और ये फार्मिंग का काम करते थे. तो जो मंगोलिया और मंचूरिया से दे ऑलवेज यूज टू अटैक ऑन चाइना और चाइना पे अटैक करके यहाँ से जो ग्रेन्स है वो ले जाते थे मंगोलिया में. फिर क्विन शिंग हैंग जो थे वो फर्स्ट एम्परर बने और उन्होंने आदेश दिया द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाना ताकि वो नेबर कंट्रीज से चाइना को प्रोटेक्ट कर सके. इसके अलावा वर्ल्ड का जो बिगेस्ट कब्रिस्तान है वो इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कई सारे इनको बनाने ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन कई सारे लेबर्स नीचे गिर के या फिर वर्कलोड के कारण उनकी डेथ हो गई. अपार्ट फ्रॉम दैट इसे ये जो रूट है इससे होकर के सिल्क हाउस रूट जिससे कहते हैं वो जाता था और सिल्क उस समय का काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था. तो उस रूट को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना. सो लेट्स सी द स्ट्रेटेजिक अडैप्टेशन मैनेजिंग ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी. तो एक तरफ जो वॉल है वो 21,000 किलोमीटर स्टोन के एरिया में फैला हुआ था. देन मिलिट्री मॉन्यूमेंट थे. इट्स हिस्ट्री ग्रेटेस्ट लेसन इन मैनेजमेंट अंडर एक्सट्रीम कॉन्स्टेंट में ये बनाया गया था. लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन की बात करें तो कोस्टल एंड माउंटेनियस टेरिटोरियम प्रोवाइडेड एक्सेस टू वाटर रूट्स बाय मूविंग मैसिव स्टोन ब्लॉक्स. तो जो 500 बिलियन मैसिव स्टोन से उन्हें वाटर रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया गया था क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर फैसिलिटी नहीं था. हेवी स्टोन ब्लॉक्स वर ट्रांसपोर्टेड वाया शिप्स अलोंग द कोस्ट and management focused logistics moving massive resources to where they are needed the most. तो इस तरह से लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ये लोग वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए. देन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन अंडर स्कैसिटी ये थी कि गोबी डेजर्ट जो थे वहां पे कोई स्टोन नहीं था, कोई टिम्बर नहीं था, ऑलमोस्ट ये कन्वेंशनल कांस्टेंट था वहां पे. देन बिल्डर्स यूज रैम्ड अर्थ, जो डेजर्ट एरिया था तो कंप्रेस करके वो जो रेत थे उसको कंप्रेस करके ये वॉल्स बनाया करते थे. और जो ब्रिक्स थे, जो ईस्ट साइड में स्टोन वाला पार्ट था, वो स्टोन को चिपकाने के लिए सीमेंट उस समय नहीं था तो दे यूज राइस वाटर. वो जो वहां पे जो फार्मिंग होती थी, क्योंकि मैंने बोला कि चाइना के जो लोग थे वो काफी सिविलाइज थे, वो फार्मिंग करते थे. ईस्ट साइड का जो एरिया था वो काफी उपजाऊ था तो वहां पे फूड ग्रेन्स बहुत निकलते थे, तो वो राइस को ही पीस के उसके पेस्ट से स्टोन को चिपकाते थे और बहुत ही मजबूत उन्होंने वॉल उसके थ्रू बनाया. Then management focused resource finding creative solution when standard inputs don't exist. जब inputs नहीं भी था तो उन्होंने इस तरह से वे आउट निकाला और strategic planning करके rammed earth का यूज किया. Then contingency theory in action. There is no one size fits all in management. मैनेजमेंट का ये फंडा होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप पॉलिसीज बनाते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी रिसोर्सेज है उसी में एडवर्सिटी में आप कुछ वे आउट ढूंढते हो. वही इन्होंने किया क्योंकि ईस्ट साइड में स्टोन था और शिप्स था जिससे कि उन्होंने पूरे रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया. वेस्ट साइड में रैम्ड अर्थ था जो कि रेत को कंप्रेस करके बनाया जाता था. तो प्रिंसिपल ये है कि मैनेजमेंट मस्ट अडैप्ट देयर अप्रोच बेस्ड ऑन देयर एनवायरमेंट के बेसिस पे वो अपने अप्रोच को चेंज कर लेते हैं. देयर इज अगेन इट्स कॉल्ड कंटिजेंसी थ्योरी. सिचुएशन के अकॉर्डिंग
एडजस्ट कर देना और चीजों को अडाप्ट कर लेना। नेक्स्ट इज रियल टाइम रिपोर्टिंग कनेक्टिंग द ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि ये जो वॉल 21,000 किलोमीटर का था ईस्ट से वेस्ट तक, उसको कनेक्ट करने के लिए कोई सिग्नल या टावर्स नहीं थे। देन व्हाट दे डू, दे हैव लॉट्स ऑफ पिलर्स। उस जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना था उसमें बीच बीच में वो उन्होंने पिलर्स बनाया था। तो डे के टाइम में वो स्मोक्स का यूज करते थे और नाइट के टाइम में फायर का यूज करते थे। तो ये जितने पिलर्स हैं इसमें स्मोक और फायर का यूज तब करते थे जब उन पे अटैक होता था। टावर सीज एनिमी लाइट सिग्नल फायर का यूज करते थे, जिससे कि अटैक के बारे में दूसरी तरफ के लोगों को पता चल जाता था, एम्पायर्स को पता चल जाता था और स्ट्रेटेजिकली वो वहां पे अपनी सेना भेज करके उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। तो इस तरह से विदाउट नेटवर्क कनेक्शन उनके पास प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन था, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता था। मैनेजिंग रिमोट टीम्स 2000 years before Slack, the Great Wall is history's greatest example of coordinating remote teams across thousands of miles. तो किलोमीटर कितना था, 21,000, और मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ एक था, वो था स्मोक एंड फायर सिग्नल्स के थ्रू करते थे। और डिजिटल टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल जीरो, मतलब नील के बराबर, ना के बराबर थी। तो एडवर्सिटी में भी इन्होंने बहुत अच्छे से मैसेज को फ्लो किया, कम्युनिकेट किया और टीम को आपस में बांध के रखा। अब इससे हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे विदाउट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जिस समय नहीं भी था, विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट लोगों ने चीजों को मैनेज किया? यस। सो द सिंपल डेफिनेशन इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल। तो यहाँ पे लोगों के साथ मिलके और लोगों के साथ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना। तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन है मैनेजमेंट का, कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, औरों से काम करवाना। तो यहाँ पे एम्परर ने औरों से काम करवाया और बहुत ही बड़ा काम करवाया, स्ट्रक्चरल। और इसमें क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्स टू अचीव गोल्स एफिशिएंटली। मैनेजमेंट का दो फंडा है, एक है एफिशिएंसी और एक है इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस क्या है, डूइंग द राइट टास्क। आपका जो गोल है उसको आप सही समय पे अचीव कर लेते हैं, अकम्प्लिश कर लेते हैं, तो यानी आप इफेक्टिव हैं। इफेक्टिव मतलब हमें एक महीने में ये काम करना है तो हमने कर लिया, दैट इज इफेक्टिवनेस। सो बिल्डिंग द वॉल टू स्टॉप एनिमल्स। देन एफिशिएंसी, डूइंग द टास्क राइट, यूजिंग डर्ट इन द डेजर्ट टू सेव टाइम एंड कॉस्ट। तो उन्होंने जो डर्ट का यूज किया, डेजर्ट के डर्ट का, वेट नहीं किया कि कब टेक्नोलॉजी आएगी तो बिना हम टेक्नोलॉजी के कैसे कुछ काम करें, जो है एडवर्सिटी में उससे उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो दैट इज एफिशिएंसी, कि उस समय भी सही काम को किया, सही प्रोसेस को चुना, सही डिसीजन लिया। तो मैनेजमेंट का दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। इन ये दोनों ही इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में देखा जा सकता है। व्हाई द ईस्ट वर्सेस वेस्ट स्टोरी मैटर्स, क्योंकि यहाँ पे तो एडवर्सिटी है, तो कंटिजेंसी थ्योरी जो मैंने आपको बताया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। देन सेकंड है कम्युनिकेशन, विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क नहीं था, फिर भी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर था, सिग्नल्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू प्रॉपर चैनल था, कम्युनिकेशन था। तो मैनेजमेंट इज द ब्रिज, ये ब्रिज की तरह काम किया ईस्ट और वेस्ट में, दैट कनेक्ट्स रिसोर्सेज इन द ईस्ट टू क्राइसिस इन द वेस्ट, विदाउट एनी flexibility, without any speed, without any communication from empires to enterprises, then management is invisible. ये भी कहा जाता है कि मैनेजमेंट इनविजिबल है, क्योंकि आप इस पूरे प्रोसेस में आपको मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर दिख नहीं रहा है कि मैनेजमेंट टीम है, ये एचआर टीम है, फाइनेंस की टीम है, ये इनविजिबल है यहाँ पे, पर फिर भी कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये काम चल रहा है। द ग्रेट वॉल wasn't built by stone, it was built by management, right? Then adapt to concept, build communication, own accountability. इसमें accountability लेनी पड़ती है, responsibility लेना पड़ता है, कोई भी काम आप start करते हो। This is not end of the session. This is the only case study through which I have originated the. I try to make you understand the term management. So management is art of getting things done through others. आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो keep watching my videos, keep learning, keep smiling. Thank you.